रूट 18 के लिए कॉम्बिनेशन कैन बी टेकन एज परपेंडिकुलर साइड दोनों 3 यूनिट की ले लो तो 9 + 9 से 18 हो जाता है ना, तो दोनों साइड्स हम 3 यूनिट की ले लें तो हाइपोटेन्यूज रूट 18 आ ही जाएगा। विल ड्रॉ द नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ले ली, उस पे मार्किंग ले ली 0 1 2 3 यूनिट। सपोज ये 0 से 3 यूनिट अपना यहाँ पर आ गया। अब इतना ही यूनिट पे परपेंडिकुलर, यानी ओ पॉइंट हमने ये माना, दिस इज ओ पॉइंट और ये ए पॉइंट हो गया। स्केल आप जो भी ले रहे हो वो मेंशन कर देना हमेशा कि स्केल व्हाट इज द स्केल यू हैव टेकन। मैं हर बार जैसे जनरली क्या लिख रहा हूँ कि 1 यूनिट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट 1 इंच ऑन द स्केल। तो ओ से ए का मेरा 3 यूनिट डिस्टेंस हो गया, मतलब 3 इंच हो गया। ये दिस इज कंप्लीटली 3 यूनिट हो गया मेरे पास ये। अब ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे अगेन एक, ए से ही हमने D का यूज करके we drew a perpendicular of 3 unit. Let's say this point is B and this is again 3 unit, 3 इंच हो गया। तो 3 यूनिट के परपेंडिकुलर साइड जनरेट हो गई। Now join the hypotenuse। हाइपोटेन्यूज बना दिया हमने, O से B को ज्वाइन कर दिया तो ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ अपनी रूट 18 आ जाएगी। क्यों आएगी वो दिखा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। रूट 18 आ गया। जस्ट फिर वही कंपास लेके आर्क ड्रॉ करना है। सर 18 4 के आगे आएगा, 4 के पीछे? तो 4 के आगे आएगा ना 18, तो 16 से बड़ा है ना। तो ये तो इतना ही जाता है, तुम अपने कर देना। लेंथ इज रूट 18 हो गई। नाउ ड्रॉ द आर्क। ये आर्क ड्रॉ हो गया, तो वो भी से हमने आर्क ड्रॉ कर दिया कटिंग द नंबर लाइन। जिस भी पॉइंट पे कट करेगा नंबर लाइन को, ये वाला पॉइंट आपका सी पॉइंट हो गया विच रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो जस्ट यू नीड टू कंसीडर द ऑप्शंस कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल की बस आपको परपेंडिकुलर साइड्स में कॉम्बिनेशन, हिट एंड ट्राई कॉम्बिनेशंस करने हैं। सबसे आसान ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जिससे कि हाइपोटेन्यूज क्रिएट हो जाए, उस रूट के बराबर का हाइपोटेन्यूज क्रिएट हो जाए। बस इतना सोचना है हर बार। एक बार जस्ट सोच के बता दो मेरे को क्या क्या ले। सपोज ये क्वेश्चंस ऐसे कुछ आ रहे हैं मेरे पास, इन स्क्वायर रूट्स की वैल्यू आई हैव टू रिप्रेजेंट। सर 26 के लिए 5 और 1। सर 20 के लिए वो 4 और 2। 4 और 2 और 11 के लिए। हमें जल्दी से सोच के बताओ क्या 11। ये रूट्स अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 26 अगर मेरे को 5 और 1, तो मेरे को ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड्स की क्या लेंथ लेनी चाहिए? 5 और 1।
5 और 1 5 और 1 परपेंडिकुलर साइड लूंगा तो हाइपोटेन्यूज रूट 26 आ जाएगा। इसमें बोलो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन ले लूंगा परपेंडिकुलर साइड का तो रूट 20 बन जाएगा। और बताओ 4 और 2 रूट 11 में 4 और 2 से तो अभी बनाया ना। रूट 11 अगर रिप्रेजेंट करना है मेरे को 2 और 2 का लेके एक्सटेंड करना पड़ेगा 4 और 2 प्लस एक्सटेंड 1 जैसे 3 का क्या होगा? स्टेप या तो वही स्टेप पीछे पे जाके 3 का 3 और 1 से तो पहले रूट 10 बनेगा, फिर रूट 10 और 1 से रूट 11 बनेगा। भाई जिसमें एक बार में नहीं आ रहा तो उसमें क्या करो कि आप उससे पहले जो कॉम्बिनेशन बन रहा है जैसे रूट 11 से पहले रूट 10 आप आराम से बना सकते हो। 3 और 1 के कॉम्बिनेशन से पहले रूट 10 जनरेट कर दो और रूट 10 के साथ फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लोगे, है ना। तो इसमें 2 स्टेप में करना पड़ेगा या 2 स्टेप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने डायरेक्टली क्या ले लिया, या तो ऐसे वो सोचो कि 3 और रूट 2 ले ले। अगर मैं परपेंडिकुलर साइड 3 और रूट 2 बनाना तो सिंपल है ना भाई। रूट 2 तो सबसे पहले 1 यूनिट के साथ हाइपोटेन्यूज रूट 2 बन ही जाता है ना। फिर उस हाइपोटेन्यूज पे हम 3 यूनिट ले लें तो रूट 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से दोनों स्क्वायर्स का सम 11 जनरेट हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज रूट 11 आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हो कि 3 और रूट 2 का कॉम्बिनेशन बना लिया सीधे। रूट 29 में बोलो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन ले लोगे तो इनके स्क्वायर्स का सम 29 आ जाएगा तो रूट 29 सर हाइपोटेन्यूज 11 में आपने लिखा था 3 और रूट 2 तो पहले 3 स्टेप्स आगे बढ़ना है और उसके बाद रूट 2 बनाना है। नहीं, पहले रूट 2 बना लेंगे। पहले अपन क्या कर लेंगे रूट 2 बना लेंगे ना। पहले 1 यूनिट करके 0 1 1 पे परपेंडिकुलर तो ये रूट 2 आ गया और फिर सीधे ले लेंगे और रूट 2 पे ही सीधा परपेंडिकुलर खींच दोगे फिर 3 यूनिट का तो ये वाला हाइपोटेन्यूज आपका क्या आ जाएगा फिर रूट 11 आ जाएगा, है ना। और फिर इससे आर्क खींच के आपका नंबर लाइन के इंटरसेक्शन से रूट 11 मिल जाएगा। रूट 65 बताओ भाई 8 और 1 का कॉम्बिनेशन 64 और 1 8 और 1 के कॉम्बिनेशन से आपका सीधा रूट 65 जनरेट हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपको परपेंडिकुलर साइड सोचनी है हर बार, है ना। उसके हिसाब से करते जाना है। तो ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन का काम हो गया। लिख लिया भाई सबने ये। अच्छा रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन तो आता है सबको। एक बार फटाफट वो भी देख ही लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। सर रेशनल नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन आएगा। हाँ कोर्स में तो है भाई, कोर्स में है बिल्कुल है, लेकिन आपने पहले भी पढ़ाई हुआ है 8th में कि 9th 7th 8th में भी पढ़ी लेते हुए तो पढ़े तो थे, याद भी है थोड़े थोड़े। हाँ भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर अपना क्या होता था भाई p by q फॉर्म का नंबर होगा ना। तो कोई भी रेशनल नंबर अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, सपोज आई हैव टू रिप्रेजेंट लेट्स से 8/5 आई हैव टू रिप्रेजेंट 8/5 ऑन द नंबर लाइन। तो किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते टाइम आपको बस क्या देखना है, उसका डिनोमिनेटर पे फोकस करना है कि डिनोमिनेटर में क्या है। कि डिनोमिनेटर में जैसे इस नंबर का डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर जैसे 5 है तो आपको क्या करना है कि नंबर लाइन पे जो भी 1 यूनिट होती है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देना है। तो नॉर्मली जो नंबर लाइन बनेगी अपनी 0 1 2 3 4 5 की बनती है। तो जितना डिनोमिनेटर होगा उतने इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना है, हर 1 यूनिट को ब्रेक कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले 0 से 1 बनाओ और फिर उसको इक्वल पार्ट्स में सोचो डिवाइड करना, ये नहीं करना। अपन उल्टा करेंगे कि मेरे को पता ही है कि 5 इक्वल पार्ट्स बनने हैं, 0 से 1 के क्या करने हैं 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं मेरे को। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहले 0 मार्क कर दूं और फिर उसके बाद में 1 मार्क कर दूं और फिर उसके बराबर बराबर पार्ट करने की कोशिश करूं। मैं क्या करूंगा, सीधे 5 इक्वल पार्ट से स्टार्टिंग कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा कि सपोज मैंने जो भी स्केल लिया उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया कि 5 इक्वल पार्ट्स इस तरह से मान लिए कि सपोज ये पहला पार्ट हो गया, ये इतना ही 1 सेंटीमीटर ले लेना भले, है ना। पहले 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये अगला 3 सेंटीमीटर पे आ गया, अगला 4 सेंटीमीटर पे आ गया, अगला 5 सेंटीमीटर पे आ गया। तो यानी कि अब मैं 1 किसको मार्क करूंगा, इसको
1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट हो गए ना 0 से 1। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? 0 1 पहले मार्क नहीं करना और बाद में इक्वल पार्ट्स करने नहीं जाना। अपन पहले इक्वल पार्ट्स कर देंगे और जब वो 5 इक्वल पार्ट हो गए तो उसके एंड में क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो अब ऑटोमेटिकली ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे फिर? बोलो भाई, ये पार्ट कितना हो गया? 1/5 हो गया। तो this particular point will represent 1/5 on the number line. This will be representing 2/5. फिर ये क्या हो गया? 3/5। फिर ये क्या हो गया? 4/5। फिर ये क्या 1 जो हो गया वो 5/5 ही है। और इतने ही 1 सेंटीमीटर पे अब आगे मार्किंग करते जाओ। इतने ही 1 सेंटीमीटर पे हमने आगे मार्किंग कर दी ऐसे ही। ठीक है, तो 1 के बाद जो अगला रेशनल नंबर आएगा कौन सा आएगा बोलो? 6/5। 5/5 के बाद ये 6/5 हो गया, ये 7/5 हो गया, ये 8/5 हो गया, ये 9/5 हो गया, ये 10/5। 10/5 का मतलब what we had to represent was 8/5। बस ये 8/5 पे आप इस तरह से सर्कल लगा के बता दो कि ये आपका क्या बन गया? 8/5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है सर जैसे जितने वाटर सर आके नहीं पिया। जितना डिनोमिनेटर होगा उतने इक्वल पार्ट से डिवाइड करना हाँ, जितना डिनोमिनेटर होगा उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बस ये ध्यान रखो ना कि सपोज अगर मेरे को बोला जाता यू हैव टू रिप्रेजेंट 11/3 ऑन द नंबर लाइन। अगर मेरे को 11/3 रिप्रेजेंट करना होता नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे क्या होता? फिर डिवीजन कैसे होता? 3 इक्वल पार्ट्स में होता। तो मार्किंग कैसे आती फिर? 0 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 ऐसे करके आती। तो आप उसमें आगे चल के पहुंच जाते। 11/3 आता ना आगे चल के कहीं ना कहीं। तो बना दो जल्दी से फिर। क्यों किसका? 11/3 का अच्छा बना दूँ। 11/3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इसका सामान आया करो। इलेवन बाई 3 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। क्या नो सर हाँ? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालो फिर, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। फाइंडिंग सम रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स है ना। इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। इसमें 2-3 मेथड होते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, दो मेथड मेनली पे बात करेंगे। फर्स्ट मेथड इज यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म्स। यूजिंग इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट फॉर्म रेशनल नंबर का कैसे बनता था? मैं जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करता था? सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वी गेट अ इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर ना, इक्वल फॉर्म ही मिल जाता था मेरे को। तो एग्जांपल से समझे, सपोज मेरे को बोला जा रहा है कि आई हैव टू फाइंड 5, मेरे को बोला जा रहा है 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन सपोज 1/5 एंड 1/3।
1/5 और 1/3 दो रेशनल नंबर है, इनके बीच में मेरे को क्या करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है भाई। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले वी टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर क्या है 3 और 5 है, तो उनका एलसीएम देख लो कितना हो गया 50। तो सबसे पहले तो बेसिक इक्विवेलेंट फॉर्म बना देंगे विद एलसीएम इक्वल टू 15, यानी दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाए 15 हो जाए। तो कैसे होगा बोलो, 1/5 को आप क्या लिख दोगे, 1/5 को 15 डिनोमिनेटर 15 तो 3 से मल्टीप्लाई करना, और 1/3 में डिनोमिनेटर 15 है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो दिस बिकम्स 3/15, दिस बिकम्स 5/15। तो ये बेसिक इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई विद एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। अब इसी से क्या करना है, आपको गैप ज्यादा बनाते जाना है। आपको न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर अब सेम हो गया दोनों का, तो न्यूमरेटर्स में गैप बढ़ाना है। अब गैप कैसे बढ़ाओगे, जैसे आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो आपने बोला कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने रेशनल नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा ले लिया करेंगे। ठीक है, तो एक ज्यादा मतलब 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो यानी 3/15 में 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, 5/15 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। व्हाट वी गेट इज 18/90, और दूसरा क्या बना 30/90, ये बन गया। अब क्लियर सी बात है, अब 18/90 और 30/90 के बीच में आ जाएंगे इनफ रेशनल नंबर्स, ज्यादा ही मिल जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, हाँ डायरेक्ट। वैसे तो देखो किसी से भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, जनरली ये रूल फॉलो करवाया जाता है कि जितने रेशनल नंबर हो उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो बीच में कौन कौन से नंबर हो गए फिर 19/90, 20/90, 21/90 एंड सो ऑन। सारे स्पेस पानी आ रहा है, पीछे बैक की लॉक पीछे ब्लॉक हो पानी क्या हो गया, पीछे से ब्लॉक हो बैक में पानी है राइट। वो बारिश आ रही क्लास और लीक हो गया। सर ये क्या प्यार पक्का नहीं गिर मत जाना मैं क्या। सर ये बिल्कुल आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फिर इसके बाद फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 7 7/8 ले लो, 3/5 and 7/8. You have to find 4 rational numbers between 3/5 and 7/8. सर ये कर तो नहीं रहा, ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं। क्यों नहीं लिखना तो सर ये देखो आगे तो एलसीएम 40 आएगा ना भाई, सर 40 एमसीएम में पहुंचा देंगे सबसे पहले, और उसके बीच में देख लो इधर यही रखा है नीचे, समय को तो नहीं है नीचे नहीं यहीं पर भी। हाँ हाँ नहीं पता। देख कर ना पड़ अभी कर वही, अभी इसके बाद देखते हैं। आने तो दो पहले। सर ये ऐसे बच्चे सर आपने